अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे छुट्टियां के थोड़े दिन ही रह गए। बिना टाइम वेस्ट किए हम पार्ट 2 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उस हवाले से मैंने डेफिनेशन भी कल बताई थी और स्पेक्ट्रम के हवाले से डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी थी, पहले ही हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे हमने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन एटम्स लिए। हाइड्रोजन एटम में से दो तरीके, या तो इसको आप हीट करें या मतलब वेरी वेरी लो प्रेशर पर, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम इसको लो प्रेशर पर जब हम इसको रखेंगे और वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयोनाइज होगा और यहाँ से हमारे ब्लूइश कलर के, ये जो मैंने आपको बता रखा है, ये बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर बलूचिस्तान में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि ब्लूइश लाइट इज इमिटेड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। At light is passed spectrometer, several sharp line different wavelength are produced. सेवरल शार्प लाइन मतलब जो भी हमारी शार्प लाइन ब्लूइश जो कलर हमारी आएगी उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। यहाँ पे ब्लूइश कलर की यहाँ से प्रिज्म में से पास करेगी, प्रिज्म में से पास करेगी फोटोग्राफ प्लेट पर स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन होगी। लेकिन जो काफी सारी लाइन्स होगी हम उसको स्पेक्ट्रल लाइन्स कहेंगे। और स्पेक्टर यहाँ से ये लाइन शो करेगा, यहाँ से मतलब जो हमारी मतलब पहली जो सीरीज है वो क्या शो करेगा, लाइमन सीरीज। क्या शो करेगा, लाइमन सीरीज है। ये जो वैसे हकीकत में ऐसे तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने जस्ट ये सिंपल फंडा यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अच्छा, स्पेक्ट्रल सीरीज किसको कहेंगे, जो सारी सीरीज होगी, कौन सी सीरीज होगी हमारी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, स्टीफन सीरीज, ये सारे जो हमारे क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज है। और डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन जो दिए थे वो साइंटिस्ट ने दिए थे, लेकिन उनकी नेचर का मतलब ये हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी का इन्होंने नहीं बताया था, पॉइंट भी नोटेड, इसका बोहर ने बताया था, इसका आइडिया बोहर ने दिया था। यहाँ से हमने कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वहां से हम आपको ये बताएंगे लास्ट में लेक्चर के। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ हमारी क्रिएट होगी। कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमारी यहाँ से जो हमारा ये मैंने सर्किल बना, एक एटम, अच्छा डिस्चार्ज ट्यूब में काफी सारे एटम होते हैं, लाखों करोड़ों एटम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एटम होता है, दो एटम होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और देखिए जरा, यहाँ पे पहली सीरीज लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से लेकर N1 N2 कहां से आ रहा, मतलब N1 N2 मतलब कहां से आ रहा है। N2 में N1 क्या होगा, इनिशियल, और N2 2 3 4 5। अब हम अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन N2 मतलब जहां से आ रहा है, N2 जहां से जा रहा है। अब देखेंगे जरा, यहां से हमारा N2, यहां से N2 से N1 तक आएगा स्पेक्ट्रल लाइन, यहां से N2 से N1 तक आएगा, तो हमारा क्या होगा, 2 से मतलब पहली जो लाइमन सीरीज होगी 2 से 1 में भी आ सकता है, और 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1 में भी आ सकता है, 4 से 1 में भी आ सकता है, 4 से 1 में भी आ सकता है। इसी तरह ये स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो उसका बोहर ने क्या बताया था कि इसका रीजन क्या बनेगा, वो रीजन बनेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब यहाँ से भी ये भी ऐसे ही हो रहा है। तो हम देखेंगे, आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट पे एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है,
तो सो दोबारा इलेक्ट्रॉन यहां से जब आएगा तो रेडिएट इमिट करेगा। रेडिएट इमिट करेगा तो इसकी रेडिएशन जो होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी हर एक की। ये साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बताया था कि बोहर ने कि भाई जो भी हमारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर जो होगी वो डिफरेंट होगी। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा। बाल्मर सीरीज में L1 क्या होगा, इसका 2 होगा, 2 3 4 5 6, N1 2, मतलब क्या होगा कि बाल्मर सीरीज में, बामर सीरीज में एल साइलेंट रहेगी। बामर सीरीज में क्या होगा कि 2 से इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 से कहां पे आएगा, 2 में 3 से भी आएगा। देखिए यहाँ पे 3 से भी आएगा, यहां से 4 से भी आएगा, यहां से 5 में भी आएगा। तो हमारी कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर सीरीज। कौन सी बनेगी, बाल्मर सीरीज बनेगी। अच्छा, और इंटरेस्टेड बात मैं आपको बताता चलूं, बाल्मर सीरीज में क्या होता है, तो बाल्मर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो क्या बनेगा, H अल्फा। क्या बनेगा, H, 3 में से 2 में आएगा तो क्या बनेगा, H अल्फा। और अगर 4 में से जंप करके 2 में आएगा तो क्या बनेगा हमारा, H बीटा। और 5 में से इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 में से यहां से जंप करेगा 2 में तो इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, H गामा। H अल्फा, H गामा, H बीटा और अल्फा और गामा, मतलब जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करेगा तो H अल्फा बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 में जंप करेगा तो H बीटा बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 5 में से जंप करेगा 2 में तो H गामा बनेगा, इक्विटी के तौर पर। और रीजन क्या होगा, विजिबल रीजन होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 2 में से लाइमन और बामर सीरीज में रीजन डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे IR जो 3 रीजन है हमारे, वहां पे इंफ्रारेड रीजन होगा, लेकिन इंफ्रारेड रीजन की वो डिफरेंट होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, उसके बाद पास्टन सीरीज कैसे बनेगी, पास्टन सीरीज ऐसे बनेगी कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ में से, यहां पे मैं आपको बता दूं ये हमारा फोर्थ है, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ में से जंप करेगा कौन से ऑर्बिट में, देखें ये सीरीज मैंने बनाई 1 2 3 4, फोर्थ में से जंप करेगा किस में जाएगा, 5 में, 6 में, 7 में, मतलब यहां से मतलब आएगा फोर्थ में से, कहां से, फोर्थ में से जंप करेगा तो हमारी कौन सी सीरीज बनेगी, इंफ्रारेड नियर। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि NIR नियर, इंफ्रारेड मिड का मकसद है MIR मिड इंफ्रारेड, और यहाँ पे FIR फार। FIR वो नहीं पुलिस वाली होती है, जो FIR ये जो हमारा समझने के लिए, FIR फार इंफ्रारेड रीजन। और इसकी वेवलेंथ जो है हमारी डिफरेंट है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे, अब हम ये देखेंगे कि अच्छा, ये इसका मतलब है कि जहां से आ रहा है, N2 का मतलब है जहां से आ रहा है, और जिसमें जा रहा है 1 2 3 4 5, मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 2 3 4 5 मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप करके जिसमें ऑर्बिट में आएगा, ये बात मैंने आपको बताई। अच्छा, ये इसका ये मतलब अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रीजन पे जा सकते हैं, क्योंकि सारे जो हाइड्रोजन एटम, एक बात आप नोट कीजिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब में जो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे H2 लिखूंगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम होगा एक जो आयोनाइज होगा, यहाँ पे लाखों करोड़ों एटम होंगे, लेकिन कोई एटम ज्यादा एनर्जी लेगा, कोई कम लेगा, तो जो ज्यादा एनर्जी लेगा वो क्या होगा कि यहां से ऊपर चला जाएगा, जो कम एनर्जी लेगा वो कौन से नंबर में जाएगा, 4 में, अगर और कम लेगा तो 3 में जाएगा।
तो इस हवाले से ये डिफरेंट किस्म की सीरीज बनती है। अच्छा, ये कौन सी सीरीज होगी? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था कि कौन सी बनेगी लाइट, व्हाइट लाइट, और जो बैकग्राउंड था वो कौन सा था? ब्लैक था। ये आपको जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, उसकी सीरीज आप देखें कि लाइमन सीरीज इज ग्रेटर देन कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज ग्रेटर देन पास्टन सीरीज, और पास्टन उसके बाद ब्रैकेट सीरीज ग्रेटर देन पी फंडे। फंड नहीं, पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में भी आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, 5 में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा, रेडिएट करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, एक और बात, वो कौन सी? यहाँ पे जो डिफरेंट ये बाल्मर सीरीज बनेगी, यहाँ पे ये लाइमन, ये कौन सी बनेगी? बाल्मर सीरीज बनेगी, पास्टन सीरीज बनेगी, ब्रैकेट सीरीज। इनकी नेचर डिफरेंट होगी। नेचर क्या होगी? डिफरेंट होगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, वो कौन सी? लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में जो हमारा पहला बोहर ने जस्टिफाई किया था 1887 में, रिकॉर्डेड बाय द लाइमन सीरीज 1870 26 ईयर्स बिफोर द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले इसने ये जस्टिफाई किया था, मतलब 26 ईयर के बाद। अच्छा, ये बोहर ये जो 4 सीरीज है ना, पॉइंट नोटेड, ये 1 2 3 4, ये 4 सीरीज है। ये बोहर फर्स्ट 4 सीरीज वर डिस्कवर्ड बिफोर द बोहर एटॉमिक। बोहर एटॉमिक मॉडल तब नहीं आया था, बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले, बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले ये डिस्कवर हुई थी। अच्छा, यहां से क्या होगा कि लेम्डा, जाहिर बात है लेम्डा इंक्रीज होगी तो उसका फ्रीक्वेंसी वेव नंबर एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक और बात, हमारे फ्रॉम लाइमन सीरीज टू पी फन सीरीज में ये हमारे सीक्वेंस बता रहा है। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे? जो हम ये वैल्यू कांस्टेंट, जो हमारा वैल्यू है आर एस, जिस तरह से मैंने बोहर कांस्टेंट निकाला था पहले, याद है आपको? ए नॉट, तो वैल्यू हमने बताया था, कांस्टेंट के का वैल्यू निकाला था। इसी तरह ये ई का वैल्यू, एम का स्क्वायर, 8 का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, सारे वैल्यू हम जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? वैल्यू यहां से हमें किधर गया, मतलब अच्छा, यहां से हमें वैल्यू जो हम काउंट करेंगे 1.096 ये पूछा जाएगा। अब यहां पे देखेंगे कि अगर n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, n1 क्या था कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करेगा? आई बात समझ में? कहा 1 पर करेगा, 2 से कहां से आएगा? 2 से आएगा, ये 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा। आई बात समझ में? तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे जो हमारा एक रेडबर्ग कांस्टेंट हम वैल्यू पुट करके, अगर जिसकी भी एनर्जी हम काउंट करनी होगी, n1 क्या होगी? लोअर एनर्जी, और n2 क्या होगी? हायर एनर्जी। n2 देखें यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, तो जाहिर बात है रेडिएट कर रहा था एनर्जी। तो ये था, बातें तो बहुत भी और थी, लेकिन मैं चाहता था कि लेक्चर थोड़ा सा मुख्तसर हो जाए। बस यही समझना है कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। स्पेक्ट्रम की डिफरेंट हाइड्रोजन सीरीज भी इसको कहते हैं, इसको स्पेक्ट्रल सीरीज भी कहेंगे, इसको हम आर्किड भी कहेंगे, मतलब इसके डिफरेंट नेम से। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बनता है इसी तरह से बनता है, और इसको कैलकुलेट किया हम इसी फार्मूले के तहत करेंगे। तो आई होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा अता फरमाए, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ने के पास।